नमस्कार। आज हम लोग बिहार के नदियों के बारे में देखेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप बिहार के भौतिक प्रभाग के बारे में आपने नहीं देखा है, आपने बिहार के फिजिकल डिवीजन के बारे में नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल पे वीडियो है, आप उसको पहले जाकर देख लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ विकसित हो सके। अगर मैं बात करूं आज के लेक्चर में बिहार के नदियों में, तो बिहार सिंधु और गंगा के मैदान के मध्य भाग में आपको स्थित देखने को मिलेगा। और इसके इस गंगा नदी के उत्तरी किनारे वाले हिस्से को हम उत्तर बिहार के नाम से और दक्षिणी किनारे वाले हिस्से को हम दक्षिण बिहार के नाम से जानते हैं। अब जितने आपको इसमें मैं बात करूंगा इस डेटा को, ये द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग 1994 के डेटा के अनुसार लिया गया है, जिसमें पूरे बिहार के नदियों को 14 घाटियों में विभाजित किया गया है। इसमें घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती अधवारा है, कमला बगान है, कोसी है, महानंदा है। इसके अलावा गंगा सिस्टम है, उसी में जो है काव नदी, धर्मावती नदी या गंगा, माही, बया, ये सब जो है क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, इसके अलावा क्यूल हरोहर नदी, बदुआ नदी, जिसके अंदर जो है बेलहरहा नदी को भी उसी में शामिल कर दिया गया है। तो इन क्षेत्रों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, बिहार के पूरे इन बेसिन्स के बारे में देखेंगे और नदियों के विस्तार से देखेंगे, जहाँ से अमूमन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखोगे इसके पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आप देखोगे 7 जो है प्रमुख घाटियाँ आपको देखने को मिलेगी। घाघरा देखने को मिलेगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बगान, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सब उत्तर की नदियाँ हैं, यानी उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में 6 नदी घाटी बेसिन देखने को मिलता है। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल हरोहर, बदुआ और चंदन, ये मैंने ऑलरेडी आपसे चर्चा किया था। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं बिहार की, जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, वो महान हिमालय से निकलती है। अगर इसमें बात करें तो 80 से 90% जो है इसका जल मानसूनी महीने में आपको प्राप्त होगा, जिसमें हर साल जो है आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। अगर इस क्षेत्र की और अगर विस्तृत बात किया जाए तो यहाँ पर बिहार के बारे में अगर आप देखेंगे तो कुल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, जिसमें यह 38 जिले हैं। और उस 38 जिले में बाढ़ प्रवण क्षेत्र, यानी जहाँ पर हर साल फ्लड आते हैं, वैसे 28 जिले आपको देखने को मिलेंगे जो फ्लड से अफेक्टेड है। और ये 14 नदी घाटियों में पूरी तरह से फैले हुए हैं। यहाँ औसत वर्षा बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। औसत वर्षा की बात करें तो 1205 मिलीमीटर आपको देखने को मिलेगी। और यह जो है पूरी तरह से ये डेटा ऑथेंटिक इसके ऑफिशियल सोर्स से लिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे सबसे पहले ऊपर से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर गंगा में मिलता हुआ उत्तरी भाग में यहाँ ये आपको घाघरा नदी प्राप्त होगी। फिर उसके बाद घाघरा के बाद आपको गंडक प्राप्त होगी। गंडक के बाद आपको बूढ़ी गंडक प्राप्त होगी। फिर आपको बागमती प्राप्त होगी। फिर उसके बाद आपको करचा नदी प्राप्त होगी। फिर आपको कोसी प्राप्त होगी। फिर लास्ट में आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको महानंदा रिवर मिलेगी। यानी उत्तर बिहार की ये पूरी जो है नदियाँ हैं, जिसके कारण से उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। इसी तरह अगर आप दक्षिण भारत इसी तरह अगर आप इसी तरह अगर बिहार में आप दक्षिण में देखेंगे तो आपको सोन नदी देखने को मिलेगी, पुनपुन देखने को मिलेगी, फाल्गु नदी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है ये बदुआ नदी देखने को मिलेगी। तो ये सारी नदियाँ जो है ये दक्षिण बिहार की नदी है, जो गंगा के अंदर आकर के मिलती है। अब चलिए बात करते हैं हम पर्टिकुलर एक एक नदी के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये नदी बेसिन्स के रूप में आपको यहाँ ध्यान देना होगा। हम बात करते हैं अगर घाघरा रिवर की, तो घाघरा रिवर का कुल जल ग्रहण क्षेत्र आपको 1,27,950 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। और बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है 83 किलोमीटर है। उसी तरह गंडक जो है वो 260 किलोमीटर लंबी है। बूढ़ी गंडक जो है 320 किलोमीटर लंबी है। बागमती अधवारा नदी जिसको आप चर्चा कर रहे थे, वो 994 किलोमीटर आपको लंबी देखने को मिलेगी। कमला बगान जो है 120 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ऐसे ही कोसी जो है ये 260 किलोमीटर देखने को मिलेगी। महानंदा 376 किलोमीटर देखने को मिलेगी। गंगा रिवर ये बिहार के अंदर की सबसे लंबी अगर आपसे नदी पूछा जाए तो ये गंगा नदी है, जो 445 किलोमीटर देखने को मिलेगी। फिर कर्मनासा नदी की अगर बात किया जाए तो इसको यह जो है 24 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अगर सीमा की बात किया जाए तो टोटल 76 किलोमीटर जो है लंबी यह सीमा बनाती है। फिर उसके बाद सोन नदी आपको देखने को मिलेगी। 202 किलोमीटर जो है सोन नदी का ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा।
तो एक-एक करके हम इन नदियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, एक-एक नदियों की हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम आज जो है टॉप 3 नदियों की यानी उत्तर बिहार के क्रम से जो है अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ चलें, तो सबसे पहली नदी आपको मिलती है घाघरा नदी, जिसको कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये मापसाचुंग ग्लेशियर से निकलती है और शीश पानी के पास ये गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या होता है? पहाड़ों के अंदर अगर नदी अपने युवा अवस्था में गहरी घाटी बनाती है, तो इसको गॉर्ज के नाम से जाने जाते हैं। यह सिवान जिले के गुठनी के पास जो है बिहार में प्रवेश करती है और छपरा जिले में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है। अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने जलग्रहण क्षेत्र के बारे में पहले भी चर्चा किया कि 1,27,950 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसमें कुछ भाग जो है बिहार के अंदर है और कुछ भाग जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये भारत में अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में और बिहार के यह जो है खासकर गोपालगंज, सिवान और छपरा यानी ये 3 जिलों में इसके पूरे जलग्रहण क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ये घाघरा रिवर की बात किया जाए तो यह इसको अगर इमेज के रूप में अगर आप चाहते हैं तो इमेज के रूप में यहाँ से आप देखिए यह जो है आपको घाघरा रिवर जो है यहाँ आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पर इस घाघरा के आसपास के क्षेत्र में पानी का जल भराव होता है, जिससे के कारण से यह आसपास की सतह जो है ये थोड़ी आर्द्र रहती है, जिनको हम चौर के नाम से जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? चौर के नाम से जानते हैं। तो ये आपसे बार बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है चौर के बारे में, तो आप ध्यान देंगे कि ये चौर वो क्षेत्र होते हैं यह जो है नदी के किनारे वाले भाग, जहाँ पर आप देखोगे यह जो है थोड़ी सी ये सामान्य घाटी से नीचे रहती है और यहाँ आर्द्र कंडीशन बनी रहती है, यानी जल जो है इसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? चौर के नाम से आपको देखने को मिलेगा, तो ये चौर कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम बात करें अगर दूसरी नदी के बारे में, अगर यहाँ से बात करें तो दूसरी नदी हम लोगों को देखने को मिलेगी गंडक नदी। गंडक नदी ये 2 धाराओं के मिलने से बनती है। एक तो आपको देखने को मिलेगी काली गंडक और दूसरा जो है त्रिशूल गंगा, और यह जो है शाखाओं से मिल करके यह आगे बढ़ती है। इसकी उत्पत्ति नेपाल में होती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच के क्षेत्रों से ये निकलती है और बिहार में ये त्रिवेणी के पास, चंपारण जिले में ये त्रिवेणी के पास जो है ये बिहार में प्रवेश करती है। ये 6 जिले से होकर के बहती है। सबसे पहले मैंने बताया कि त्रिवेणी के पास यानी पश्चिमी चंपारण में ये प्रवेश करती है, फिर वहाँ से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण और वैशाली जिले होते हुए यह गंगा में प्रवेश कर जाती है। चंपारण में और सारण क्षेत्र में यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। इसी से आपको त्रिवेणी नहर निकाली गई है और यहाँ से आपको जो है सारण क्षेत्रों में सारण नहर निकाली गई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बिहार में यह जो है टोटल अगर आप देखोगे तो 4,188 वर्ग ये किलोमीटर जो है इसका पूरा जलग्रहण क्षेत्र है। तो इस नदी के बारे में अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और शेष नेपाल के क्षेत्रों में भी इसका ये आपको फैलाव देखने को मिलेगा। ठीक, अब जो है इसकी खास विशेषता ये है कि ये जो वर्तमान में जहाँ से ये बह रही है, जो बहाव क्षेत्र है, पूर्व में इसका बहाव क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र इसका बहाव क्षेत्र पूर्व में था, लेकिन समय के साथ यह जो है अब ये बहाव क्षेत्र इसका ये आपको देखने को मिलेगा, यानी इसमें शिफ्टिंग हुआ है। और जो इसका पूर्व ये मार्ग था उसके अंदर बूढ़ी गंडक के नाम से एक अलग नदी जो है प्रभावित होती है। तो इस प्रवाहित नदी के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है अगर आप देखोगे तो चौतरवा चौर में बिशंबरपुर पश्चिम ये चंपारण में है। वहाँ पर जो मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बताया था कि शिवालिक के ही जो है ये एक्सटेंशन आपको बिहार में सोमेश्वर पर्वतमाला देखने को मिलेगा। तो इस सोमेश्वर पर्वतमाला के पश्चिमी सिरे से होता है और ऊपरी भाग में इसको सिकरहाना नदी के नाम से, मतलब इस शाखा को सिकरहाना के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी चंपारण से प्रवेश करती है बिहार के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गंडक पूछे तो आपको पश्चिमी चंपारण से और बूढ़ी गंडक पूछे तो पूर्वी चंपारण से प्रवेश करती है और ये खगड़िया के पास जाकर के गंगा नदी में अपने जल को डाल देती है। ये कहाँ कहाँ से बहती है? तो यह पश्चिम और पूर्वी चंपारण के क्षेत्रों में, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में, समस्तीपुर के क्षेत्रों में और बेगूसराय जिले में ये होकर के, और यहाँ पर आप देखोगे ये नदी ये बहती है। बूढ़ी गंडक के अगर जलग्रहण क्षेत्र की बात किया जाए तो ये 12,021 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा
बूढ़ी गंडक के जलग्रहण क्षेत्र की बात किया जाए तो 12,021 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात किया जाए तो ये सोमेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी, यह जो है ये अपने विसर्पण के दौरान कुछ अवसाद यानी सेडिमेंट्स को जमाव करती है, जिसको मौन के नाम से जाना जाता है। और यहीं मौन के क्षेत्रों से आगे अनेक जो है छोटी-छोटी रिल्स रिल्स होती है, यानी छोटी नदी की कई शाखाएँ निकली हो, वह जो है ये आगे जाती है और वहाँ पर जो सेडिमेंट्स जमा करती है, जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं, उसे स्थानीय रूप से चौर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चौर क्षेत्र क्या होता है, ठीक? तो ये जो है हमने देखा आज के ये नदियों के बारे में। ख़ास करके हमने 3 जो है प्रमुख नदियों के बारे में देखा। हमने आज घाघरा नदी के बारे में देखा, फिर हमने ये गंडक नदी के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने बूढ़ी गंडक के बारे में देखा। इसी तरह से अगले कड़ी में, अगले लेक्चर में हम ये नॉर्थ बिहार के बाकी जो नदियाँ बची हुई है, जिसमें बागमती है, कोसी है, महानंदा है, उसकी हम चर्चा करेंगे और आने वाले वीडियो में फिर हम दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के नदियों के बारे में चर्चा करें। तो आप जो है जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और बाकी अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा हो या बिहार के अलावा कोई ऐसे कंसेप्ट हो ज्योग्राफी के जो दिक्कत कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके जो है हम आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।